जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 50 लाए हैं जो आने वाले SSC MTS SSC CGL CHL RPF CRPF RRB NTPC आने वाले स्टेट के सभी प्रकार के एग्ज़ाम के लिए वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन होने वाला है। चलो साथियों सेशन शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर गंडक नदी का उद्गम किस स्थान पर होता है? गंडक नदी का उद्गम किस स्थान पर होता है? तो याद रखना गंडक नदी का उद्गम नेपाल देश में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 सोन नदी का संगम कहाँ होता है? सोन नदी का संगम कहाँ से होता है? तो याद रखना बिहार के पटना के समीप गंगा नदी में सोन नदी का संगम होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 चंबल नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? चंबल नदी की लंबाई कितनी किलोमीटर की है? तो याद रखना 1050 किलोमीटर की चंबल नदी की लंबाई है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? जोग प्रपात किस नदी पर स्थित है? तो याद रखना जोग प्रपात तो साथियों इसकी लंबाई 225 किलोमीटर की है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। यहाँ पर जोग प्रपात की लंबाई पूछी गई है जिसकी लंबाई 250 किलोमीटर की है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 काजीरंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा बाघ अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो याद रखना गेंदा के लिए प्रसिद्ध है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है तो याद रखना प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 दो भिन्न के बीच का संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। दो भिन्न बीच के क्षेत्र को संक्रांति क्षेत्र कहलाता है। तो साथियों ये इकोटीन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 भूमिगत जल को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक होते हैं। भूमिगत को दूषित करने वाले अजैविक प्रदूषक साथियों आर्सेनिक होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्र को क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों की चक्र को साथियों जैव भूसा रासायनिक चक्र कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का एक एग्जाम्पल है? निम्नलिखित में से कौन स्वशासन संरक्षण रणनीति का एक उदाहरण नहीं है? तो याद रखना ये वनस्पतिक है। वनस्पतिक बाग इसका उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 सबसे अधिक स्थित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है? तो साथियों ये सागरी महासागरी है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 तंदोबा अंधारी बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तंदोबा अंगारी बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये आपके साथियों महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13
नवेगांव नांग जीरा बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? नवेगांव नांग जीरा अभयारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर सातवें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, सिमली पार्क बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सिमली पार्क बाघ अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना सिमली पार्क बाघ अभयारण्य उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन किस राज्य में हुआ था? संविधान सभा में अंबेडकर का निर्वाचन किस राज्य में हुआ था? तो याद रखना पश्चिम बंगाल राज्य में निर्वाचन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, मुस्लिम लीग में लियाकत अली के पास कौन सा पद था? मुस्लिम लीग में लियाकत अली के पास कौन सा पद था? तो याद रखना वित्त मंत्री इनका पद था उस समय, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? मुख्य न्यायाधीश को शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना भारत के राष्ट्रपति शपथ दिलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, किस अनुच्छेद के तहत राजस्थान को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया है? किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा को अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया? तो साथियों अनुच्छेद 212 में अधिकार दिया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण की स्थापना कितनी ईस्वी में की गई? भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना कितनी ईस्वी में की गई? तो याद रखना 1985 ईस्वी को इसकी स्थापना की गई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक गैस का एक भाग है? निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक गैस का एक मुख्य भाग है? तो याद रखना मीथेन है। इसका राइट आंसर सातवें ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, बासमती चावल के दाने पकाने पर लंबे हो जाते हैं क्यों? बासमती चावल के दाने को पकाने पर लंबे क्यों हो जाते हैं? तो साथ में उसमें एमाइलोज पाया जाता है, एमाइलोज तत्व पाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, ग्रिफिन होता है? तो साथियों ये एक कार्बन का नैनो प्रतिरूप होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का पहला उपग्रह कौन था? तो याद रखना ये आर्यभट्ट था। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल से नहीं होता है? निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम पश्चिम बंगाल से नहीं होता है? तो याद रखना महानदी का उद्गम पश्चिम बंगाल से नहीं होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बस सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, बौद्ध धर्म ग्रंथ में त्रिपिटक दिए गए हैं, इसका अर्थ क्या होता है? बौद्ध धर्म ग्रंथ में त्रिपिटक दिए गए पिटक का अर्थ क्या होता है? तो याद रखना इसका अर्थ टुकड़ी होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 7 में ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, स्टेम में ऊतक विभाजन अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? स्टेम में ऊतक विभाजन का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है? तो याद रखना ऊतक विज्ञान के
के अंतर्गत इसका अध्ययन किया जाता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, काष्ठ लकड़ी विकास पर सम्मान नाम क्या है? काष्ठ लकड़ी किसका सम्मान नाम क्या है? तो याद रखना इसका सम्मान नाम साथियों द्वितीय जाइलेम है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, काष्ठ साथियों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध को अभिव्यक्त करता है? उपभोग फलन किसके साथ उपभोग के संबंध में अभिव्यक्त करता है? तो साथियों याद रखना ये आय में करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर साथियों याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, मिश्रित अर्थव्यवस्था किसका उल्लेख करती है? तो साथियों मिश्रित अर्थव्यवस्था ये साथियों आपके भारी सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों का से अस्तित्व में करती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, निम्नलिखित में से क्या नियत नहीं है? तो साथियों इसमें प्रशासनिक स्टाफ के वेतन में नियत नहीं है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? शून्यकाल किसका विवेकाधिकार होता है? तो साथियों ये स्पीकर का होता है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो याद रखना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा दिलाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, मांग लांच किसी वस्तुओं की मांग की गई मात्रा किसके प्रति अनुकृष्टता मापता है? मांग लांच किसी वस्तुओं की मांग की गई मात्रा किसके प्रति अनुकृष्टता मापी जाती है? तो साथ मांग लांच किसी वस्तुओं की मांग की गई मात्रा की किसके प्रति अनुकृष्टता मापती है? तो साथ में याद रखना ये प्रतिस्थापित वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्र आपातकाल की स्थिति उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? भारत के राष्ट्रपति केवल किसकी लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा जारी कर सकते हैं? तो साथ में याद रखना ये ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें केवल संघ मंत्रिमंडल के सदस्य हों, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। संघ के मंत्रिपरिषद को याद रखना, बी नहीं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति केवल संघ के मंत्रिपरिषद की लिखित सिफारिश पर राष्ट्रीय आपात स्थिति की उद्घोषणा कर सकते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 35, पहला आगल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में लड़ा गया था? पहला आगल सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के काल में लड़ा गया? तो साथियों याद रखना लॉर्ड चार्ल्स मेट ऑफ डी लॉर्ड हॉर्डिंग्स के
काल में लड़ा गया? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड हार्डिंस के शासनकाल में लड़ा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न काल को भारतीय इतिहास में गांधी का काल कहा जाता था। निम्न काल को भारतीय इतिहास में गांधी जी का काल कहा जाता था। तो साथियों 1920 ईस्वी से लेकर 1947 ईस्वी के बीच के काल को गांधी जी का काल कहा जाता था। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? तो साथियों याद रखना, ये उत्तर प्रदेश में है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो याद रखना, भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को पद को शपथ दिलाते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितनी अवधि के बाद सेवानिवृत्त होते हैं? राज्यसभा के 1/3 सदस्य कितनी अवधि के बीच सेवानिवृत्त होते हैं? तो साथियों 2 वर्षों के बाद होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से किस माध्यम से प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? निम्नलिखित में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है? तो साथियों कांच में होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, धातु से बने सिक्के सबसे पहले प्रकट हुए। धातु से बने सिक्के सबसे पहले साथियों ये उत्तर वैदिक काल में प्रकट हुए थे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32, हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता था? हाइपरटेंशन शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो याद रखना, ये रक्तचाप बढ़ाने के लिए इसका शब्द प्रयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, यूरेनियम के विशाल निरपेक्ष पाए गए। तो साथियों यूरेनियम के विशाल निरपेक्ष आंध्र प्रदेश राज्य में पाए गए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ए हो जाएगा, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, सौर ऊर्जा का कारण है। साथियों सौर ऊर्जा का कारण संलयन अभिक्रिया का मुख्य कारण है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के लिए स्तर मिलाता है तो उसे कहते हैं। जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के स्तर मिलता है तो उसे क्या कहते हैं? तो साथियों उसे जलयोजन कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 46, कोनेन किस पौधे की छाल से निकाली जाती है? कोनेन किस पौधे की छाल से निकाली जाती है? तो साथियों ये सिनसोना के वृक्ष की छाल से निकाली जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, किसी पेशी में संकुचितशील प्रोटीन होते हैं? तो साथियों याद रखना, ये आपके एक्टिन और मेरोसिन में पाई जाती है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, संसदीय प्रकार की सरकार के एक मुख्य विशेषता होती है। तो याद रखना, संसदीय प्रकार की सरकार की एक प्रमुख विशेषता संसद के प्रतिमंत्री परिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49, भारत में अंतस्थली के लिए प्रयोग की जाने वाली नदी कौन सी है? भारत में अंतस्थली प्रयोग की जाने वाली नदी साथियों गंगा नदी है, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, निम्नलिखित में से कौन सा वन प्रणाली का
परारी विहार है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वन परारी विहार है? तो साथियों याद रखना, ये कार्बेट है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। जिम कार्बेट है जो उत्तराखंड में स्थित है, याद रखना। जिम कार्बेट है जो उत्तराखंड में स्थित है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। चलो साथियों, इसी के साथ सेशन एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।